मेरी वॉइस अगर क्लियर हो तो एक बार बताइए फटाफट। मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो एक बार टाइप यस। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, मैं 1 मिनट देखूंगा बस। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जहां पे मेरी वॉइस वगैरह लेग हो आप एक बार मेरे को बता दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने क्या करा, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोल ली है। आप चाहे तो मोबाइल में भी इसको खोल सकते हैं या पीसी में भी खोल सकते हैं। सर ने जैसा आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रही है, मेरा एक कर्सर घूम रहा है यहाँ पे। मैंने गूगल में ट्रेडिंग व्यू खोल रखी है। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू में क्या करना है हमें, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू में किस टाइप से करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करोगे कि यहाँ से हम कोई भी कॉइन हमारा सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च बार है, तो जैसे मैंने अभी ये बीटीसी खोल रखा है, तो इस बीटीसी में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इंडिकेटर लिखा हुआ है। मेरा ये कर्सर दिख रहा ना, कर्सर जहां चल रहा है आप वहां देखना कि यहाँ पे इंडिकेटर डला हुआ है। तो हम यहाँ पे दो इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझो इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर मीन्स जैसे हम हमारी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेटर हमें संकेत देते हैं कि कब हमें लेफ्ट जाना है और कब हमें राइट जाना है। ठीक है, तो इंडिकेटर हमें संकेत देता है कि कब हमें लेफ्ट जाना है या कब हमें राइट जाना है। सेम वैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में भी इंडिकेटर हमें इस प्रकार के संकेत देते हैं कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है या कब मार्केट डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे। मैं इंडिकेटर के नाम बता देता हूं आपको। यहाँ पे दो हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे, फर्स्ट है मूविंग एवरेज हमारा, और सेकंड जो है वो बोलिंजर बैंड। कॉपी पेन लेके नहीं बैठा गाइस, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप नोट करते रहो। ठीक है, दो हम यहाँ पे करेंगे, एक तो मूविंग एवरेज, यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा एक कर्सर घूम रहा है। एक तो हम मूविंग एवरेज यहाँ पे करेंगे और एक करेंगे हम बोलिंजर बैंड। ठीक है, एक ये बोलिंजर बैंड, एक ये फर्स्ट वाला बोलिंजर बैंड और एक ये मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में और बोलिंजर बैंड में सेटिंग क्या करनी है, जल्दी से बता देता हूँ। जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज हमें रखना है 15 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये इसकी सेटिंग बता देता हूँ मैं थोड़ी सी आपको। जो मूविंग एवरेज की लेंथ हमें रखनी है वो रखनी है 15। ओके, जो मूविंग एवरेज की लेंथ रखनी है वो रखनी है 15। देन इसको हम कर देंगे। ओके, ठीक है। और जो बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड की ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है 20। तो जो बोलिंजर बैंड हमारा रहेगा वो उसकी सेटिंग जो रहेगी वो 20 रहेगी। क्लियर है? दो हमने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किए हैं, एक मूविंग एवरेज 15 और एक बोलिंजर बैंड। जिसने लिखा नहीं हो अपने कॉपी में नोट कर ले ताकि भूले ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मूविंग एवरेज है और बोलिंजर बैंड है, इसकी सहायता से हम किस टाइप से मतलब बाय और सेल करने में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बाय की बताता हूं कि बाय की स्ट्रेटेजी क्या है। तो जो हमारी बाय की स्ट्रेटेजी होती है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। बोलिंजर बैंड में जो सेटिंग होती है, इसमें भी दो होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है ये आपको अपर की दिख रही है, जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ये आपको लोअर की दिख रही है। यहाँ पे दो लाइन है, तो यहाँ पे अभी केवल हम बाई के लिए मैं बताने वाला हूं, तो मैं अपर का हटा देता हूं, केवल लोअर रखता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो जो हमारा बाय का सिग्नल देता है, वो बाय का सिग्नल की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। मैं कुछ चार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे थे, मैं खोल लेता हूँ ताकि बताने में आपको आसानी हो। ठीक है, जस्ट वेट, मैं बस वो ट्रेड मैंने ढूंढ के रखी थी, आपको वही बता देता हूँ, वरना नई ट्रेड ढूंढूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार टाइप यस। इतना मूविंग बोलिंजर बैंड की और मूविंग एवरेज की सेटिंग कैसे करनी है ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो जल्दी से टाइप यस कर दीजिए, दिन में आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है टाइप यस? जिसको क्लियर नहीं है यहाँ तक एक बार टाइप नो कर देना, एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जिसको यहाँ तक क्लियर है एक बार टाइप यस करें।
अब समझिएगा, यहाँ पे आपको बताता हूं मैं हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एबीसी स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। एबीसी स्ट्रेटेजी मतलब क्या होती है? ए मतलब होता है हमारा बोलिंजर बैंड। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है हमारा मूविंग एवरेज। ए मतलब क्या होता है? मूविंग एवरेज, जो कि अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ए क्या है हमारा? ए हमारा मूविंग एवरेज है जो कि अप ट्रेंड होना चाहिए। बी क्या है हमारा? बी जो है वो है बोलिंजर बैंड। ठीक है, बी क्या है हमारा? बोलिंजर बैंड के मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होने चाहिए। ए जो हमारा है वो मूविंग एवरेज है कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होना चाहिए। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड समझिएगा कि अप ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, अप ट्रेंड पहले तो समझ लो कि अप ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब सीधे से सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जब मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, ये अप ट्रेंड, ये आपको दिख रही है मूविंग एवरेज की लाइन बिल्कुल एकदम अप ट्रेंड दिख रही है, यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड दिख रही है। तो इस तरह की लाइन, जब मूविंग एवरेज की लाइन एकदम ऊपर की ओर जाए तो उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। क्लियर है? अप ट्रेंड किसको कहेंगे? मूविंग एवरेज की लाइन एकदम बिल्कुल नीचे से ऐसे ऊपर तक जाए तो उसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि ए जो है वो मूविंग एवरेज हमारा जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ए जो है कि मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, जो बी है हमारा बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड का कौन सा वाला? लोअर वाला बोलिंजर बैंड। ये जो ये दिख रहा है ना, ये बोलिंजर बैंड, ये जो लाइन दिख रही है ये बोलिंजर बैंड की लाइन है। तो बी जो हमारी है बोलिंजर बैंड की लाइन, ये और मूविंग एवरेज दोनों साथ में होने चाहिए। ठीक है, ये और दोनों साथ में होने चाहिए। जो बोलिंजर बैंड की लाइन है, ये वाली लाइन और मूविंग एवरेज की दोनों लाइन दोनों साथ में होनी चाहिए। एंड थर्ड हमारा क्या है? सी, के इन दोनों के साथ में हमारा कैंडल होना चाहिए। कौन सा कैंडल? या तो हैमर होना चाहिए या फिर डोजी कैंडल होना चाहिए। क्लियर है? तीन जो एबीसी बताई है, एबीसी पॉइंट एक बार और अगेन रिपीट करता हूं, नहीं समझ में आए तो बताना। फर्स्ट ए, ए से हमारा जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। सेकेंड जो हमारा बी है बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होने चाहिए। क्लियर है? मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होने चाहिए। एंड तीसरा जो मैंने आपको बताया, क्या क्या हमारा जब मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में आए तो इन दोनों के साथ में हमें क्या देखना है? इन दोनों के साथ में हमें देखना है कि हमारा एक हैमर कैंडल हो। यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको हैमर कैंडल? तीन ही कंडीशन यहां अगर मैच हो रही है तो एक बार बताया मुझे। देखो, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है, बोलिंजर बैंड इसके साथ में है और साथ में एक हैमर कैंडल भी है। तीन ही कंडीशन अगर कंप्लीट हो रही है तो एक बार टाइप यस। तीन ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, तीन ही कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो एक बार टाइप यस, देन आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूं। तीन ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए बी सी। एक बार और रिपीट करता हूं, अगर जिसने नहीं लिखी हो एक बार लिख लो। भाई जूम करके दिखा दो थोड़ा, इसे जूम करके दिखा दो। ठीक है भाई, जूम करके देख लो। ठीक है, तो ये जूम करके दिखा देता हूं, जूम करके देख लो। ये जूम कर दिया, ये जूम कर दिया। ठीक है, अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? एक बार और वापस रिपीट कर देता हूं। मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होना चाहिए, बोलिंजर बैंड मूविंग एवरेज के साथ में होना चाहिए। बी और सी दोनों जब साथ में हो, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड, तो इन दोनों के साथ में एक या तो डोजी कैंडल होनी चाहिए या हैमर कैंडल होनी चाहिए, जो कि आपको दिख रही है। यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पे, कि तीनों एक दूसरे से टच है। ठीक है, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड और हैमर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तीन ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। सर हैमर कोई सा भी हो बने? हाँ, हैमर कौन सा भी हो, या तो रेड हैमर हो तो हम उसको हैमर ही मानेंगे, या ग्रीन भी हो तो हम उसको हैमर ही मानेंगे, उसको अलग नहीं मानेंगे हम। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार टाइप यस। यहां तक क्लियर है? एक बार टाइप यस, देन आगे कंटिन्यू बताता हूं कि एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करना है एंड स्टॉप लॉस कहां रखना है। यहां तक क्लियर है? जल्दी से टाइप यस कर दो। कोई नहीं, अगर टाइम ये जूम मीटिंग का टाइम खत्म भी होएगा तो हम अगेन वापस ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आना चाहिए, मेन हमारा इंटेंशन ये है। ठीक है, 30 लोग में से 5 यस आए, बाकी लोगों को क्या समझो कि क्लियर नहीं है? जिसको क्लियर नहीं है नो बोले।
जिसको क्लियर नहीं है एक बार नो बोले। यस 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 यस। ओके ठीक है, तीनों क्लियर है। अब मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे इसमें हमें एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट कहां लगाना है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कहां हमें लेनी है, जो पेन कापी लेके बैठे आप लोग नोट कर लेना ताकि भूलो ना। एंट्री हमें क्या करनी है, जो हेमर कैंडल है, जब हेमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा इसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। यहां पे आप देख रहे हो हेमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। जब हेमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे। क्लियर है, एंट्री कहां लेनी है, या तो यहाँ पे इन दोनों के साथ में हेमर बनेगा या फिर डोजी कैंडल बनेगी। तो हेमर या डोजी जो भी बने उसका हाई ब्रेक होगा। कल मैंने बताया था हेमर के ऊपर इसका हाई होता है, नीचे इसका लो होता है। तो जब इसका यहाँ पे हाई ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, ध्यान से समझना। जो हेमर कैंडल बना है वो वाला कैंडल और उसके पहले वाला कैंडल, जो हेमर कैंडल बना है वो वाला कैंडल या इसके पहले वाला कैंडल, इन दोनों कैंडल का लोवेस्ट लो, इन दोनों कैंडल के लोवेस्ट लो जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे ये इन दोनों में से लोवेस्ट लो कौन सा, ये ग्रीन हमारा हेमर ही है, तो ये ग्रीन जो हेमर है इसके हल्के से नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है, एंट्री मैंने बता दी कहां लेना है, हेमर का जैसे ही दूसरी कैंडल हाई ब्रेक करे इसके बाद हमें एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस हमें कहां लगाना है, जो हेमर और उसके पहले वाली जो कैंडल है इन दोनों का लोवेस्ट लो जो होगा वो हमारा रहेगा, क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रहेगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 1:2 रेशो के हिसाब से काम करती है। अब 1:2 रेशो होता क्या है, तो समझिएगा सिंपल भाषा में कि जो 1:2 रेशो होता है, जो 1:2 रेशो होता है वो क्या होता है हमारा, कि हम सिंपली $1 का स्टॉप लॉस रखते हैं और $2 का प्रॉफिट रखते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप $1 की जगह 10 भी कर सकते हैं, 2 की जगह 20 भी कर सकते हैं। आप $1 की जगह $100 भी कर सकते हैं, $2 की जगह $200 भी कर सकते हैं। बस एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 1:2 एग्जाम्पल कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें $1 का लॉस होगा और हमारा टारगेट हिट हुआ तो हमें $2 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, एक बार और अगेन वापस रिपीट करता हूं। हमने क्या देखा था पहले, एबीसी हमने देखा था। एबीसी हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है मूविंग एवरेज जो कि अप ट्रेंड होना चाहिए, बी होता है हमारा बोलिंजर बैंड जो कि मूविंग एवरेज के साथ में होना चाहिए, सी हमारा कंफर्मेशन था कि इन दोनों को टच करते हुए एक हेमर कैंडल बनाना चाहिए जो कि बनाए। ठीक है, हेमर कैंडल बन गया। यहाँ पे हमारा इन तीनों के बाद अगर ये तीन ही जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है तो ही फिर हम उनके आगे की चीजें देखेंगे। अब आगे की चीजें हमें क्या देखना है, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर हेमर का जो हाई है वो जैसे ही ब्रेक होगा देन हम एंट्री करेंगे। हेमर और उसके पहले वाली जो कैंडल है इन दोनों का लोवेस्ट लो हमारा होगा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा, 1:2। अब 1:2 कैसे डिसाइड करते हैं, या तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन होता है, हम यहाँ भी कर सकते हैं, या यहाँ हम नहीं करें तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट, हम इस टाइप से भी कर सकते हैं 1:2 कि ये हमारा ये 1 हो गया, ये कैंडल उठा के हम इसका दोगुना कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ना हमारा 1:1 यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 1:2, ये हो गया हमारा 1:2। तो यहाँ पे ये इजीली 1:2 टारगेट यहाँ देख सकते हो आपके अचीव हो गया है। ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया और यहाँ पे हमारा ये जो टारगेट था 1:2 ये इजीली अचीव हो गया और इसके बाद में मार्केट काफी ऊपर गया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी यहाँ तक समझ में आई, अगर समझ में आई है तो एक बार टाइप यस करे, नहीं आए हो तो एक बार अगेन वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्या क्या चीज देखनी है, एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लेना है। अभी मैं केवल आपको ट्रेडिंग व्यू में बता रहा हूं, बाइनेंस में भी बताऊंगा कि बाइनेंस में एंट्री कैसे ली जाती है। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो एक बार टाइप यस, यहां तक क्लियर नहीं है जिसको जो डाउट हो पूछे एक बार चैट में। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कैन यू रिपीट प्लीज, ओके मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है,
और किसी को कोई डाउट एक बार वापस बता दीजिए। ओके 1:2 वाला एक बार बता दीजिए। ओके वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है क्लियर हो जाएगा। टारगेट रिवाइज करवा दो। ओके ठीक है, पूरी एक बार स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जो नहीं सुन पा रहा है एक बार अगेन वापस सुनिएगा। फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा ए बी और सी। अब ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ए मतलब होता है हमारा मूविंग एवरेज, ए हमारा होता है मूविंग एवरेज, बी हमारा होता है बोलिंजर बैंड, सी हमारा होता है डोजी या हेमर, जोन सा भी कौंडल हो वो। राइटिंग पे मत जाइएगा, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है, बस समझ लीजिएगा ठीक है। जब ये तीनों साथ में होंगे, ए बी सी स्ट्रेटेजी पे हम वर्क कर रहे हैं, जब ये तीनों साथ में होंगे तब ही हम एंट्री लेने की सोचेंगे। ए होता है मूविंग एवरेज, बी होता है बोलिंजर बैंड, सी होता है हमारा हेमर या डोजी जो भी कैंडल हो वो। हमें तीन यहाँ पे साथ में दिखा, हमें यहाँ पे तीनों साथ में दिखा। जो हमारा ये मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड है, बोलिंजर बैंड भी इसके साथ में मिला हुआ है, ठीक है। और बोलिंजर बैंड भी कौन सा, लोअर वाला, अपर वाला नहीं, लोअर वाला। एंड साथ में हैमर कैंडल भी बन रहा है। जब ये तीनों हम लोग साथ में देखेंगे तो देखने के बाद अब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हम एंट्री ले सकते हैं। हम एंट्री कहां पर लेंगे, हैमर का हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम एंट्री लेंगे। हैमर और उसके पहले वाली कैंडल, ये हैमर और उसके पहले वाली रेड कैंडल, इन दोनों का लोएस्ट लो जो होगा वो हमारा रहेगा, क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। एंट्री ले ली हमने, स्टॉप लॉस ले लिया हमने, इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 रेशो के अनुसार होगा। अब 1:2 रेशो क्या होता है, 1:2 रेशो ये कि हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा $1 का लॉस होगा, टारगेट डन हुआ तो $2 का प्रॉफिट होगा। सिंपल भाषा में समझाता हूं, 90 पे हमने एंट्री ली, क्या किया हमने, 90 पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे 90 है यूं समझो, 90 पे हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस हमने लगाया 80, ठीक है 80 हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब इन दोनों के बीच की गैप कितनी है, 10 है, 10 इनके बीच की दोनों की गैप है, तो 10 का दुगुना हम कर देंगे 1:2 रेशियो, मतलब 10 दूना 20, तो 90 में 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा 110। तो यहाँ पे 110 पे हमें 1:2 रेशियो अचीव हो जाएगा। ये होता है 1:2 रेशियो। क्लियर है, मैंने बस यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में बताया है, बाइनेंस में बताना बाकी है। यहाँ तक अगर चीजें समझ में आता है तो एक बार टाइप यस, जिसका डाउट, जिसने अभी क्या क्या पूछा था 1:2 क्या होता है, या एक बार और वापस बता दीजिए। तो ये सारी चीजें क्लियर है, अभी भी कोई ऐसा है जिसको डाउट है, अगर क्लियर है तो एक बार आल क्लियर लिखें, सारा सब कुछ क्लियर है तो आल क्लियर लिखें। सारा सब कुछ क्लियर है तो एक बार आल क्लियर लिखें, देन फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आल क्लियर है।